हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानेंगे और उसकी रिएक्शंस कैसे करके हम वेरियस कंपाउंड्स को इसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। ठीक है, तो प्रोडक्शन में आप जानते हैं कि हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेंगे, मैग्नीशियम और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराएंगे तो RMgX बना लेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी रिएक्टिविटी। कोई भी कंपाउंड कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ में। ठीक, तो पहले तो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो उसका वो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे पूछेंगे एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जो कि फॉन से FON फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मीन्स कोई भी स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। -I नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एसिड हेलाइड और फिर एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और एल्काइल हेलाइड। ये एक बेसिकली आप ये समझ लिए रेटना ही है। और ये जो ये डिफाइन थोड़ा अगर आप लॉजिक के हिसाब से देखें तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन की लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा होती है इस वाले कंपाउंड में जो लीव करने वाला है उसके मुकाबले, CO- के मुकाबले। और यहाँ पे इसकी और कम होती है, इसकी और कम होती है और OR की और कम होती है। तो वही है कि जिसकी लीविंग ग्रुप जितनी ज़्यादा है बस उतना आगे है रिएक्टिविटी में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दें जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे वाटर, एल्कोहल्स, NH3 दैट इज अमोनिया। इनके साथ रिएक्ट करेंगे, इनकी एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगी, वो RH बनाएगी और ये जो है MgX जो भी यहाँ पे ऐसे NH2 है, OCH3 है, OH है, वो बना देगा। मीन्स एल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए आप सीधे ग्रिग्नार्ड के किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर, अमोनिया या एल्कोहल ही हो सकता है, कुछ भी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है आप अगर ग्रिग्नार्ड करा रहे हैं तो पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहले 1 डिग्री, फिर पढ़ेंगे 2nd डिग्री, फिर 3rd डिग्री। 1 डिग्री में भी अगर आप सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रखना चाह रहे हैं तो सिंपली ग्रिग्नार्ड को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो आप उसमें ROMgX मिल जाएगा, उसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, फिर वो आपको 2 मोल्स दे देगा एल्कोहल के और ये MgX OH बन ही जाएगा ये। ठीक, लेकिन 1 डिग्री में भी आप ये चाह रहे हैं एक कार्बन एटम हमें बढ़ के मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे जो कि आप लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ते हैं या आप एल्कोहल्स की प्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं। क्या कि इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे, पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे कह सकते हैं इफेक्ट लग रहा है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है, ये बॉन्ड पोलराइज हो जा रहा है, इस पर डेल प्लस क्रिएट हो रहा है और R- यहाँ पे एज ए पॉजिटिवली लविंग चार्ज दैट इज न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है और अपना एक कंपाउंड बना दे रहा है OMgX लग गया यहाँ पे। इसकी आप जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा जिसके पास 1 मोल कार्बन एटम है। 1 डिग्री एल्कोहल हैविंग 2 मोर कार्बन एटम, उसके लिए आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीके का कंपाउंड लेना पड़ेगा दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड। ये इस पे एक कार्बन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा और R- जो है इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये रिंग को तोड़ देगा यहाँ से और ये जो है अपना एल्कोहल में OMgX बना लेगा। और ठीक है, अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2nd डिग्री एल्कोहल नहीं, सॉरी, 2 मोर कार्बन आइटम वाला एल्कोहल मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो केवल 3 या 4 मेंबर तक रिएक्ट कर पाता है, इसके बाद ये इसको नहीं तोड़ पाता। ये एक हमारा साइक्लिक ईथर होता है, साइक्लिक ईथर को 3 या 4 मेंबर रिंग को ही तोड़ पाएगा, उसके आगे रिएक्शन नहीं कर पाता, जैसे 5 मेंबर नहीं कर पाया। मैक्सिमम 4 मेंबर रिंग तक ये कर पाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ 2nd डिग्री एल्कोहल, तो इसके हम रिएक्शन करा दें किसी भी एल्डिहाइड से, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पीछे देखा था फॉर्मल्डिहाइड था HCHO, तो वो नहीं होना चाहिए, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। वही है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये ऊपर माइनस होगा, माइनस पे MgX लग जाएगा और नीचे R लगा होगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये R' और R नीचे आ गया, ऊपर OH 2nd डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे ये वाला आर होता चाहे ये वाला आर होता, ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सेम बनता है, यानी कि हम लोग सेकेंड डिग्री अल्कोहल के लिए दो सेट ऑफ रिएजेंट यूज कर सकते हैं, इनके जो आर हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाय रिएक्शन विद एनी फॉर्मिक एस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी इन एक्सेस। यस, सी यहाँ पे क्या है, ये कोई फॉर्मिक एस्टर ले लिया, यहाँ पे फॉर्मिक एस्टर के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। फॉर्मिक एस्टर ले लिया, ये फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, आर माइनस यहाँ पे जाएगा, ये OMGX बन जाएगा। ठीक, ये जो होता है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, OCH2 है, OR माइनस, ये लीविंग ग्रुप होता है। अच्छा, ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे जो है ये अपना डबल बॉन्ड पूरा कर लेगा। यहाँ पे ऐसा हुआ होगा ना, ये डबल बॉन्ड ऊपर गया होगा, ये भी निकला होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से कंप्लीट हो गया होगा, फिर ये हमारा ये बन गया, और फिर तो ये बन ही गया अपना एल्डिहाइड, इसके साथ में ग्रीनाइड रिएक्ट करके सेकंड डिग्री अल्कोहल ऊपर बनाएगी। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी कीटोन की ग्रेगनाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे ये R माइनस फिर से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन के सेंटर पर अटैक करता है और वहाँ से O नेगेटिव चार्ज O माइनस पर शिफ्ट हो जाता है, नीचे R आके लग गया, ऊपर OMGX लग गया। हाइड्रोलिसिस कराने पे ये टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 3 सेट ऑफ रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाय रिएक्शन विद एनी एस्टर अदर देन फॉर्मिंग एस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी इन एक्सेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एक्सेस में लेंगे और रिएक्शन किसी भी ऐसे एस्टर के साथ में कराएंगे जो कि फॉर्मिंग एस्टर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है एक साइड में, तो ये हमारा कोई भी टर्शरी अल्कोहल बनाएगा और ये जो है हमारा फिर से इसके कार्बन के डेल प्लस पर अटैक करेगा और RMGX लग गया। ठीक है। यहाँ ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे R लगा हुआ होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर जब इसमें RMGX पड़ा होगा एक्सिस में है ना, तो दोबारा से रिएक्ट करेगा, दोबारा से रिएक्ट करेगा, ये फिर टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और एज वेल एज हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एसिड क्लोराइड के साथ में ले लें तब भी हमारी सेम रिएक्शन का ही प्रेसिडेंस होगा। यहाँ पे कीटोन बन गया और फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, टर्शरी अल्कोहल बन गया। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये भी सिंपल है, हम लोग सिंपल कार्बोनिल ग्रुप लेंगे और RMGX लेंगे तो हमारा RCOMGX बन जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। बाय रिएक्शन विद HCN, तो ये क्या है, RMGX में HCN डाल दिया, तो वही यहाँ पे पहले तो कुछ कंपाउंड बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एनी फॉर्मिक एस्टर, जैसे कि RMGX में कोई फॉर्मिक एस्टर लिया, लेकिन ये इस बार ये एक्सेस में होना चाहिए, ध्यान रखें इस बार एस्टर एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद आता है कीटोन्स का फॉर्मेशन कराने के लिए, तो हम पिछली बार हमने फॉर्मिक एस्टर लिया था, इस बार फॉर्मिक एस्टर के अलावा कोई और एस्टर ले लें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जिसमें मौजूद हो, और फिर हम अगर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं सिंपली वही, फिर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आके अटैक कर सकती है, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। बाय रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एनी एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड में क्या है, यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे ग्रेनाइड के साथ में, तो यहाँ पे पहले से एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे ये RMGX अटैक करेगा। एक्सेस में इस बार एसिड हैलाइड होना चाहिए, जबकि हम पिछली बार जब एल्कोहल्स का प्रोडक्शन कर रहे थे तो हम लोग ग्रिग्नाइड को एक्सेस में ले रहे थे। बाय रिएक्शन विद एल्काइल साइनाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पहले यहाँ पे आप कोई भी साइनाइड लीजिए, वो यहाँ पे फर्दर कुछ कंपाउंड बनाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कीटोन होगा। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल है, वही CO2 ले लेना है और कार्बन ऐसा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कोई भी इस पे अटैक कर सकती, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है और R माइनस क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, RCOMGX बन गया, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही आप सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हैं, सल्फोनिक एसिड से सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।